एक मजदूर जो काम करते समय एक छत से फिसल के नीचे आ जाता है, वहाँ लोगों की बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है और वो लोग एम्बुलेंस को बुला देते हैं। जब वो एम्बुलेंस आती है तो उसकी वाइफ से पूछा जाता है कि आपको क्या घर छोड़ दें, तो उसकी वाइफ का एक जवाब होता है, सुनिएगा, कि साहब हमारे पास घर नहीं है, हम लोग रात को फुटपाथ पे रहते हैं और दिन भर अपनी मजदूरी करते हैं, उसी से हमारा घर चलता है। सच मानिए उस भीड़ में से मैं भी एक शामिल था। हम लोगों ने जो मदद हुई वो की हम लोगों ने, लेकिन कहीं ना कहीं फील ये ज़रूर हुआ कि हम लोग आज भी कितने पीछे हैं, हमारे मजदूर भाइयों को आज भी कितनी समस्याएं हैं। तो मैं आज उन्हीं मजदूर भाइयों के लिए एक योजना के बारे में आप लोगों से बात करने आया हूं, जिससे उनकी बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। तो मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। आज जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं वो है ई श्रम कार्ड। जी हाँ, आप सभी जो भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे एज बिजनेसमैन है, चाहे स्टूडेंट है, मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे मजदूर भाई, आज भी बहुत से ऐसे मजदूर भाई बहन हैं जिनको नहीं पता कि कैसे बनाया जाता है। तो आज आप लोगों की मुझे मदद चाहिए होगी, क्योंकि आप सब मिलके, हम सब मिलके अगर कोशिश करेंगे तो जरूर इनके साथ कुछ अच्छा हो सकेगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। मैंने इसको 3 पार्ट्स में बनाया है। पहला ये कि ई श्रम कार्ड कौन कौन बनवा सकते हैं। दूसरा, ई श्रम कार्ड अगर हम बनवा देते हैं हमारे मजदूर भाई बहनों का, या वो बना लेते हैं तो उनको क्या क्या फायदे होंगे। और तीसरा, भविष्य में उनको इनसे क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। तो सबसे पहले ये कि कौन कौन हमारे ऐसे मजदूर भाई बहन हैं जो कि अश्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। तो देखिए, ये जितने भी हमारे मजदूर भाई बहन हैं जो कि असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, मतलब जहां पर उनको आज तो कमा लिया, कल की कोई गारंटी नहीं है, वो सभी, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहन, ठेकेदारों के अंदर में मिस्त्री बेलदारी का काम करने वाले हमारे भाई बहन, इसके अलावा हमारे वो मजदूर भाई बहन जो कि कई ऐसे फैक्ट्रियों में या कई ऐसे अपने खुद का ठेला चलाते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां पर उनके आज जो कमा लिया वो तो है, कल की कोई गारंटी नहीं होती। इन सभी हमारे भाई मजदूर भाई बहन जो हैं, इन सभी क्षेत्रों से जो जुड़े हुए हैं, वो सभी अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। ये ई श्रम कार्ड आपको आपके नजदीकी मित्र पे जाना है। देखिए, कुछ नहीं करना, हम सबको मैंने कहा था ना, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब इसमें कैसे इनकी मदद करें। तो देखिए, अगर आप मजदूर भाई बहन हैं तो आप लोग आपके पास के, आपके जो भी आपका ये मित्र है वहां पर जा सकते हैं। अच्छा, ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे है, आप पूरे भारत में कहीं पर भी हैं तो ये कार्ड बनवा सकते हैं। जहां भी हर राज्य में इसके अलग अलग नाम है। जैसे ई मित्र को कई जगह जन सेवा केंद्र कहा जाता है, जहां पर भी सिंपल समझे, जहां पर भी आप आधार में कोई भी बदलाव करवाना है, वहां जहां जिस सेंटर पे आप करवाते हैं, जिस राज्य से भी आप संबंधित हैं, वहां जाकर के आप आपका ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। कोई भी ऐसे मजदूर भाई बहन जिनका काम का कोई फिक्स नहीं है, जो आज कमा रहे हैं कल का नहीं पता, वो सब अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप आपके पास में रहने वाले किसी भी पढ़े लिखे लोगों से या जिनके पास आप काम कर रहे हैं उनसे आपकी मदद ले सकते हैं। और मैं तो अपील करूंगा हमारे सभी जितने बिजनेसमैन हैं या मुझे अभी जो सुन रहे हैं वो लोग, कि अगर आपके पास जो भी श्रमिक लोग हैं उन सभी की आप इसमें मदद करवाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही पुण्य का काम है। अगर इनके साथ अच्छा होगा तो बहुत से ऐसे मजदूर भाई बहन हैं जिनको इसकी बहुत जरूरत है। अब मैं आता हूं हमारे दूसरे पॉइंट पे कि इससे फायदे क्या क्या हैं। देखिए, शुरुआत में ही जैसे आप ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो योजनाएं हैं, जैसे पहला तो 2 लाख रुपए का बीमा योजना, आपका 2 लाख का बीमा हो जाता है। अगर आपको भगवान ना करे खुदा खास्ता कुछ हो जाएगा तो जो भी आपके नॉमिनी हैं उनको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो आयुष्मान भारत के तहत आपका इलाज 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज करवाया जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट, अभी कुछ राज्यों में दिसंबर और जनवरी का जिनका बना हुआ है, दिसंबर से पहले का, तो दिसंबर और जनवरी का मिला करके उनको 500-500 रुपए, 1000 रुपए उनके अकाउंट में भी ट्रांसफर किए गए हैं। ये तो हो गई अभी की बात है। अगर अभी मैं बनवाता हूं तो हमें क्या क्या फायदे हैं, हमारे मजदूर भाई बहनों को क्या क्या फायदे होंगे अभी इससे। अब आते हैं कि इसके भविष्य में क्या क्या फायदे हैं। भविष्य में देखिए, जैसे कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम में कितने ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, कितने हमारे मजदूर भाई बहनों को समस्याएं हुई थी। तो प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को इसलिए बनाया है ताकि अगर फिर से ऐसी कोई स्थिति आए तो आप लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट वो राशि भेजी जा सके, और वो हो सकता है बड़ी रकम भी हो। ये तो भविष्य की बात हो गई। दूसरा, और क्या क्या हो सकता है, आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल सकती है इस योजना के तहत। दूसरा, आपको, आप किसी भी राज्य से हैं, कहीं भी हैं, तो आपको राशन की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई जा सकती है।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके और आपके परिवार को जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत आपको घर की भी सुविधा दी जा सकती है। ये भविष्य की चीजें हैं देखिए, और प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये भी चल रहा है इस योजना में कि आने वाले समय में नो डाउट कि हम अपने श्रमिक भाई बहनों को पेंशन की भी सुविधा दें। तो देखिए इतनी सारी चीजें हैं जो कि इन सब चीजों से ये जुड़ सकती हैं। तो ये तो हो गए कि हमें भविष्य में क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो आज मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करने आया हूं जो भी मुझे सुन पा रहे हैं। देखिए हमारा जो हमारा समाज है वहां पर बहुत सा ऐसा वर्ग है, मजदूर वर्ग है जो आज कमाता है कल का नहीं पता। तो उन सब का ई श्रम कार्ड बनवाने में मदद करें। आप सब चाहे किसी भी राज्य से हो, कहीं से भी हो, आप आपका ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। आपके नजदीकी जो भी मित्र केंद्र है वहां जाएं और उसको बनवाएं। अगर आपको समस्या हो रही है तो आप जिनके पास भी काम कर रहे हैं अपने मालिकों से, अपने फैक्ट्री मालिकों से, अपने ठेकेदारों से उनसे रिक्वेस्ट करें। फिर भी अगर दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करें। जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ खड़ा होकर के ये काम करवा सकूं, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का काम है और मुझे पूरी उम्मीद है जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी इस काम को करने में मेरी जरूर मदद करेंगे। देखिए ये कार्ड बनवाने से मैं समझता हूं कि एक साथ उनको बहुत बड़ी हम कोई उपलब्धि नहीं दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ा उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी कोशिश बहुत कुछ कर सकती है। तो मेरा आप सब से आज यही निवेदन है कि आज आप सब अपने आसपास देखें, कोई अगर मजदूर वर्ग है तो उनको ई श्रम कार्ड के बारे में बताएं कि क्या उन्होंने बनवाया है। अगर नहीं बनवाया तो उनकी बनवाने में मदद करें। देखिए एक पुण्य, एक अच्छा किया गया काम हमें और आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। ऐसे ही मैं सरकारी योजनाओं को भी लेकर के आता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं फील किया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे पास में रहते हैं, उनको इन योजनाओं का पता ही नहीं चलता और उनके लिए जब मौका आता है या जब समय आता है तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपने बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में मदद के लिए और अपने मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।